सो हे गाइस, डिवाइन स्टेट सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जियांगर पहुंच चुकी होती है उसी डीमन के पास में जिसे वो आजाद भी करने वाली थी अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए। जिसके बाद वो सबसे पहले दिखाया जाता है उसी लिटिल बर्ड को, जो कि अब इस जियांगर का बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और वो तभी फिर कहने लगता है कि अरे यार, मैं तो थक गया हूँ ये काम करते करते। उसका मन ये कहने लगता है कि अरे तू आखिर चिंता क्यों कर रहा है, हमारी प्रिंसेस गई है अपने काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन वो जिस जगह पे गई है वहाँ पर रहता है सदी का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। वो सोचने लग जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर हमारे काबू में नहीं रहा और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर ये सोच लो कि हमारे जीने के चांसेस तो ना के बराबर होंगे। वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो सोचने लगता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर पहले से ही कुछ गड़बड़ मचा दें ताकि हमें भागने का मौका मिल जाए। लेकिन फिर वो ये सोचने लगता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो प्रिंसेस कितनी ज्यादा गुस्से में आ जाएंगी और उनका हाइब्रिड लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो किसी भी हाल में इसको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए वो सोचता है कि यानी कि उसका मरना तो तय है हर हाल में, लेकिन अगर वो इस बार भागने में कामयाब हो गया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद भी हो जाएगा और उसको किसी के हुक्म का पालन करने की भी जरूरत नहीं होगी। जिसकी वजह से अब सबसे पहले यहाँ पर तबाही मचाने के लिए जाने लगता है। वो चिल्लाते हुए मैदान में एंट्री मारता है कि तुम सभी का इमॉर्टल वर्मिलियन बर्ड वापस आ चुका है, जो कि अब तुरंत ही बदल चुका होता है बिग फायर बर्ड सुजुकू में। वो जैसे यहाँ की सेना के ऊपर से गुजरता है तो वो सभी के सभी लोग तो घबरा जाते हैं। वो लोग ये कहने लगते हैं कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये वर्मिलियन बर्ड घोस्ट कहाँ से आ गया, यहाँ तक कि इसे तो ज़ॉफ भी डर जाता है। जिस मोमेंट पर तभी इस बर्ड ने अपने कई सारे बर्ड अटैक्स को करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे सिपाही इंजर्ड भी होते जा रहे थे। यहाँ तक कि अब तो इस हादसे के अंदर जान खतरे में आ चुकी होती है लॉर्ड की, जिसकी वजह से तुरंत ही चारों तरफ अब अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है कि यहाँ पर अफड़ा तफड़ी मच चुकी है। लेकिन जो बंदा इन सारी चीजों की अनाउंसमेंट कर रहा था, वर्मिलियन बर्ड सबसे पहले उसी को ही धूल चटा देता है। इसकी घंटाघर यानी कि पिलर को पूरी तरीके से उसने तोड़कर रख दिया था। दूसरी तरफ हम लोग अनडाइंग फॉरेस्ट के अंदर देख पाते हैं विजार्ड को, जो कि इस बारे में सोच रहा था। उसके हाथों में होता एक स्क्रिप्चर और वो उसी के ही लास्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसको समझते ही अब वो समझ जाता है कि यानी कि आज यहाँ पर जो होने वाला है वो चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और मुझे ही इनको रोकने के लिए जाना होगा। अभी फिर हम लोग इंपीरियल सिटी के अंदर देख पाते हैं शाओलिंग को, जिसकी नजर पड़ जाती है वर्मिलियन बर्ड के ऊपर, जो कि तबाही मचा रहा था, और उसे देखकर शाओलिंग को डरने लगती है। लेकिन उसके साथ में होता है चेंग्यू। शाओलिन कहती है कि सीनियर देखिए, हमारे सामने आ चुका है वो ग्रेटेड डीमन। लेकिन शाओलिन की आंखों में ये साफ साफ नजर आ रहा था कि वो जरूर से कुछ ना कुछ तो छुपा ही है, जिसकी वजह से चेंग्यू तुरंत ही अब शाओलिन को यहाँ से घर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो वर्मिलियन बर्ड जो होता है वो जनता में से भागते हुए एक छोटी सी बच्ची को उठाकर ले जाने लगता है, और वो बच्ची अपनी माँ को चिल्ला रही थी कि कोई तो मुझे बचा लो। शेंग्यू शाओलिन को भगाते हुए जा रहा था। जिनके ऊपर अटैक करने वाला होता है वही वर्मिलियन बर्ड, लेकिन इन लोगों के सामने इन्हें बचाने के लिए अब तुरंत ही आ जाती है लूजिया, जो कि एक फॉर्मेशन शील्ड को बना देती है और ये कहती है कि मासूम लोगों को परेशान करना बंद कर दो, जहाँ पर साथ ही साथ उस छोटी सी बच्ची की जान बच जाती है। और वो पहुंच जाती है चेंग्यू के पास में, जो कि चेंग्यू को अपने सामने देखकर काफी खुश होती है। और तभी हम लोग देख पाते हैं उस सुजुकू बर्ड को, जिसकी उस शील्ड के साथ में टकराने की वजह से उसकी तो चोंच भी टेढ़ी हो गई थी। लेकिन उसने जैसे ही अपनी आंखों के सामने देखा होता है लूजिया को, तो वो समझ जाता है कि ये तो है इस वेनली सेक्टर से। इसका अपीयरेंस ही इतना ज्यादा गॉडली था कि वो तो साफ साफ नजर आ रहा था कि ये एक गॉडेस है। चेंग्यू और शाओलिंग दोनों के दोनों उस गॉडेस यानी कि लूजिया को तो देखते ही रह जाते हैं। लूजिया पहुंच चुकी थी उस बर्ड के सामने, लेकिन तभी चेंग्यू यहाँ से ले जाने लगता है शाओलिंग को। वो बर्ड फिर बहाने बनाने लगता है और लूजिया से ये कहता है कि अरे नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, तुम कहीं मुझे मार ना दो। लेकिन वो तो यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि सुनो लड़की, मेरा और यहाँ के लोगों के बीच का जो मसला है वो पर्सनल है, कृपया करके तुम इसके बीच में मत पड़ो। लेकिन लूजिया उसका मुकाबला करते हुए कहने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी के रिक्वेस्ट करने की वजह से आई हूँ और मेरे होते हुए तुम यहाँ पर गड़बड़ मचा सको, ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं होने दूंगी। जिसने अब तुरंत ही अपने स्लेसिंग अटैक्स को करना शुरू कर दिया था उसे वर्मिलियन बर्ड के ऊपर, जिसके अटैक्स भी वाकई में काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आ रहे थे, क्योंकि जब वो अटैक माउंटेन से टकराता है तो उसको भी ध्वस्त करके रख देता है। जिस वाइट को वहीं पर बैठे हुए देख रहे होते हैं जंग्यू और शाओलिन। तभी शाओलिंग ये कहने लगती है कि अरे वाह, वो गॉडेस तो कितनी कमाल की है। ये लोग की फाइट तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। लूजिया का डिफेंस और उसके अटैक तो कमाल के थे ही। इसी वजह से फिर तभी जंग्यू शाओलिंग से ये कहने लग जाता है कि जूनियर, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर तुम लगातार और बराबर प्रैक्टिस करती रहोगी और इविल लोगों से दूर रहोगी तो मुझे इस बात पर पूरा पूरा यकीन है कि तुम भी लूजिया की जैसी ही बन जाओगी। कल्टीवेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता कि हमें ताकतवर बनना है, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि हमें उन बुराइयों से
से भी बचना है जो हमें अंदर से करप्ट कर सकते हैं और हमारी शक्तियों को भी छीड़ कर सकते हैं। इसकी बात को सुन के और इन लोगों की फाइट को देखकर तभी शाओलिंग कहने लग जाती है जेंग्यू से कि सीनियर, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, अगर आने वाले भविष्य में मैं कभी भी गलत रास्ते पर चली जाती हूँ फिर आप क्या करोगे मेरे साथ में? जो बात सुनती ही जेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर के डीमन को जान से मार दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही तभी अचानक से शाओलिंग की बॉडी के अंदर की डेमोनिक पावर जागती है और वो अपना अटैक भी करने लगती है जेंग्यू के ऊपर, जिसके अटैक को जेंग्यू ने रोक लिया था। और सामने जो उन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी उनकी वजह से होश आ जाता है शाओलिंग को। शाओलिंग देखती है कि वो इविल पावर की मदद से अपने ही सीनियर के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन जेंग्यू तुरंत ही उसके करप्ट हो चुके हाथ की एनर्जी को अपनी एनर्जी की मदद से ठीक भी कर दिया था। और जैसा कि उसने कहा है कि वो उसको बचाएगा तो वो डेफिनेटली ऐसा करेगा। जेंग्यू कहता है कि देखो, जब कभी भी इमॉर्टल्स के बीच में फाइट होती है तो मॉर्टल्स को तो सफर करना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से चले और अपने आप को सेफ भी रखें। जिसकी वजह से जेंग्यू तुरंत ही शाओलिंग को यहाँ से लेकर जाने लगता है और हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जियांगर को, जो कि तुरंत ही उस डीमन को दिखाती है कि देखो, मेरे पास में है एक इंपीरियल शील्ड जो कि मैंने प्राप्त की थी स्टेट प्रीसेप्टर के मेंशन से, और ये वो कुंजी है जो कि तुम्हारे एक लॉक को रिलीज कर सकती है। और इस ताकत को उसने जैसे ही दे दिया होता है फॉक्स के सामने तो वो तुरंत ही उसे स्वॉलो कर लेता है। जियांगर कहती है कि तुम जैसे ही इसको स्वॉलो कर लोगे तो फिर तुम्हारी डिवाइन सोल यहाँ से रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब तुम्हारी जो बाकी के डिवाइन सोल्स हैं उन्हें तुम्हें अपने आप से खुद से ही रिलीज करना होगा। और वाकई में यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उसका एक लॉक भी अपने आप ही अनलॉक हो चुका था और वो डीमन अपने अंदर जिस ताकत को फील कर रहा था उसे फील करते हुए वो कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो अम्ब्रेला है वो भी मेरे एक लॉक की चाबी है और तुम्हें मुझे ये देनी होगी। जो बात सुनते ही जियांगर कहती है कि ये वो कुंजी है जो कि मैंने प्राप्त की थी कियानियो पैलेस से। और अगर मैं तीसरी कुंजी के बारे में बात करूं तो वो मौजूद है विजार्ड के पास में। वो एक स्क्रिप्चर है और विजार्ड उसकी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें विजार्ड को मारने के बाद हासिल करना होगा उस एंशिएंट स्क्रॉल को। तुम जैसे ही विजार्ड को जान से मार दोगे मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला भी उसी वक्त ही दे दूंगी, और ऐसा होते ही तुम्हारे 3 हेवनली चेन्स तो अनलॉक हो ही जाएंगे, जिससे रिलीज होने वाली तुम्हारी 3 सोल्स इतनी ज्यादा ताकतवर तो होंगी ही कि तुम बाकी के डिवाइन सोल्स को भी आजाद कर सकोगे। और ये बात सुनकर तभी वो डीमन ये कहने लगता है कि मेरी जो डिवाइन सोल की शक्तियां हैं उनकी मदद से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में जान से मार सकता हूँ। या तुम्हें सच में मुझसे या मेरी ताकतों से डर नहीं लगता लड़की? जियांगर कहती है कि देखो, जो इंपीरियल शील्ड मैंने बनाई थी और जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है उसकी वजह से अगर तुम कभी भी जेड को या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसा करने की वजह से 100 गुना ज्यादा या फिर 1000 गुना ज्यादा बैकलैश को झेलना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बैकलैश तुम्हारी बॉडी संभाल पाएगी या तुम जिंदा भी बच पाओगे। इस बात को याद रखना कि मैं जॉ स्टेट की प्रॉस्पेरिटी और लेगेसी की कुंजी हूँ। जिसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को देखकर वो डीमन कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली लड़की, बस अब तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि मैं कब विजार्ड को मारता हूँ और तुम्हारे प्लान पर पानी फेरता हूँ। जियांगर यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हारी एक की डिवाइन सोल रिलीज हो चुकी है और तुम यहाँ से बिना मेरी मर्जी के जा नहीं पाओगे, तो कृपया करके बकवास तो नहीं करो। जिसके तुरंत ही बाद अब जियांगर यहाँ से चली जाती है और वो डीमन अब ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है अपने बाकी के लॉक्स को, और ऐसा करने की वजह से अब तो चारों तरफ ही हलचल होने लगती है। तभी हम देखते हैं लूजिया को, जिसने अपने एक अटैक के साथ में उस वर्मिलियन बोर्ड को पानी में गिरा दिया था, जो कि यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लूजिया बार बार उन लगातार अपने स्लैशिंग अटैक्स को करते जा रही थी। लूजिया का जैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटता है तो वो तुरंत ही नीचे से निकल के अटैक करने के लिए भी आ चुका था, लेकिन लूजिया उसके अटैक्स को डॉज करते हुए तुरंत ही अपना हमला करने के लिए चली जाती है। वर्मिलियन बर्ड भी बहुत ही ज़्यादा चालाक था, वो तुरंत ही अपने काउंटर अटैक्स को भी करने लगता है, और वो जैसे ही यहाँ पर अपने और भी कुछ अटैक करने की कोशिश करता है तो अचानक से उसके हमले लग जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लूजिया हमला करने लगती है और ये कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, मुझे ये बताओ ज़रा कि आखिर ऐसा तुम्हारे साथ में किसने किया। अब बर्ड कहता है कि वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें इस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाती और इस फाइट में जीत भी नहीं पाती। जिसने तुरंत ही अपने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फायर अटैक से लूजिया को पानी में गिरा दिया था। लूजिया अब जैसे ही अटैक करने के लिए तैयार होती है तो फिर तभी अचानक से एक और अटैक निकलता है आसमान से, जो उस बर्ड के ऊपर किया गया था, और ये असल में किया होता है विजार्ड ने। उस वर्मिलियन बर्ड से कहने लग जाता है कि तुम वापस तो आए हो लेकिन अपनी मौत का न्योता लेकर। वो वर्मिलियन बर्ड कहता है कि अगर उस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ ना हुई होती तो उस वक्त तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों से होती। जो कि जैसे ही अपना अटैक करने के लिए जाता है तो विजार्ड ने उस बर्ड की तो हालत ही खराब कर दी थी, क्योंकि विजार्ड तो यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है अपने उसी स्क्रोल के पावर्स को, जिसकी मदद से वो कई सारे लाइटनिंग अटैक्स करने लग जाता है उसी बर्ड के ही ऊपर। लेकिन ये नज़ारा देखकर तभी लूजिया सामने आती है और ये सोचती है कि इस बर्ड को मारने की वजह से मेरा लेवल तो ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इसीलिए वो विजार्ड के सामने आ जाती है और ये कहती है कि इसे मारने का जिम्मा
तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो भी यहाँ पर तुरंत ही अपने मल्टीपल वॉर टेक्निक का यूज़ करने लग जाती है उस बर्ड को मारने के लिए। वो ये कह रहा था कि तुम तो यहाँ पर मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, और उसके अटैक करने की वजह से भी अब तो लूजिया को कुछ नहीं होता। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से एक घंटा बजने लगता है, जिससे कि वो बर्ड समझ जाता है कि अब आने वाली है प्रिंसेस जियांगर। लेकिन ज़रा सी नज़र हटते ही लूजिया ने अपना अटैक कर दिया था, जिससे कि वो बर्ड पानी में चला जाता है। लेकिन अब तभी अचानक से ये धरती तो हिलने ही लगती है और सभी लोग ये नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी मिनिस्टर शेंग कहने लगते हैं लॉर्ड जिन से, इन हादसों की वजह से आपकी जान खतरे में है, इसीलिए आप चले जाइए पैलेस के अंदर, क्योंकि अब तो हमारे पास में एमिनिशन भी नहीं है, इसीलिए हमारी जान खतरे में है। लेकिन जाफू कहता है कि नहीं, आखिर मैं कैसे छुप सकता हूँ, मैं तो इस सिटी का राजा हूँ, मेरे साथ में चलो और मेरी हेल्प करो उस वर्मिलियन बर्ड फ्लैम पेस्टल को उठाने में। और वो पेस्टल एक ऐसा ट्रीजर है जिसकी मदद से ग्रैंड पैलेस के फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है। जाफू कहता है कि मैं खुद अपने हाथों से ही उस डीमन को जान से मारूंगा। जो बातें सुनकर शांसी उसकी बात को मान तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही चीज चल रही थी। इसी वजह से वो अपनी उसी मकसद के लिए काम करने वाला है। तभी हम लोग देख पाते हैं चैंग यू और शाओलिंग को, जो दोनों के दोनों अब भागते हुए आ चुके होते हैं अपने मेंशन के अंदर। लेकिन चैंगू अच्छे तरीके से जानता है कि जरूर से शाओलिंग के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो हो रही है, क्योंकि अब वो चैंगू के सामने केवल झूठा दिखावा ही करती है। तभी पर हम लोग देख पाते हैं उसी वर्मिलियन बर्ड को, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन अवतार में आ जाता है और ये कहने लगता है उस लड़के की तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है इस वर्ल्ड हेवली सेक्टर वाली की। लेकिन तभी वो फील करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो अपने आप ही लूज हो चुका है, इसीलिए वो कह रहा था कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं रिलीज हो जाऊंगा। लेकिन उसके पास में तभी फिर वहां पर आ जाती है जियांगर और वो ये कहने लगती है, मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें केवल पैलेस के अंदर गड़बड़ मचानी है, ना कि मासूम लोगों को परेशान करना है। तुमने लोगों की चोट पहुंचाने के साथ साथ यहाँ से भागने की भी प्लानिंग बना ली। वाह क्या बात है। जिसकी वजह से वो तुरंत ही जियांगर के सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इतने समय से यहाँ पर रुककर केवल आपका ही तो इंतजार कर रहा था, मेरी गॉडेस। जिसकी वजह से जियांगर तुरंत ही अपने अम्ब्रेला को उसे दे देती है और ये कहने लगती है, जैसे ही वो डीमन बाहर आकर विजार्ड को जान से मार देगा और एंशिएंट स्क्रोल को स्वेलो कर लेगा, तो तुम्हारा ये काम होगा कि तुम्हें ये अम्ब्रेला उसी को ही देना होगा। और जैसे ही अम्ब्रेला तुम उसको दे दोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद भी कर देगा। लेकिन जैसे ही जियांगर यहाँ से जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि लेकिन आप कहाँ पर जा रही हैं। जियांगर यहाँ से जा रही थी पैलेस की तरफ, और फिर हमें अगले ही सीन में लेक के अंदर से होते हुए काफ़ी खतरनाक सी हलचल को दिखाया जाता है, जिस नज़ारे को वो वर्मिलियन बर्ड देख रहा था। और तभी हम लोग यानी पैलेस के अंदर से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं उसी फॉक्स की स्पिरिट को, जिसने यहाँ पर आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वो तो पानी के अंदर एक चक्रवात भी ले आया था और फिर वो उसी पानी की मदद से फॉर्म कर लेता है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को, जिससे विजार्ड के हाथों में दिखाई दे रहा था वही एंशिएंट स्क्रोल। इसीलिए वो कहता है कि मुझे वो दे दो, जिसने विजार्ड को अपनी पावर्स की मदद से फंसा लिया था। लेकिन लूजिया अपने आप को बचा लेती है। लूजिया इस बंदे की पावर को देखकर कहने लगती है कि ये तो मुझसे कई ज़्यादा गुना ताकतवर है। जहाँ पर वो फॉक्सी स्पिरिट विजार्ड के ऊपर फोर्स डाल रहा था और कह रहा था कि मुझे जल्दी से वो दे दो, लेकिन विजार्ड भी कोई कमज़ोर बंदा नहीं है। इसी वजह से वो अपने पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि सपने देखना छोड़ दो, तुम जिस ताकत को हासिल करना चाहते हो वो इस इंपीरियल सिटी की जिंदगी है। बॉक्स कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और तुमसे वो छीनना होगा। जिससे कि फिर उसने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था विजर्ड को जान से मारने के लिए। और ये ताकत वाकई में विजर्ड पर भारी पड़ती है, लेकिन वो अपने आप को इससे बचा लिया था। इस फाइट को तो बड़े ही मजे के साथ में देख रहा था वो वर्मिलियन बर्ड। लूजिया कहती है कि सच में इस बंदे की ये जो ताकतें हैं वो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, और विजर्ड अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे काफी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल भी करना होगा, जिसके लिए वो फॉक्स तुरंत ही अटैक करने लगता है। तो विजर्ड कहता है कि तुम आखिर हो कौन। कहता है कि क्या वाकई में तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो ताकत हूँ जिसकी वजह से इंपीरियल सिटी की नींव भरी गई थी। जिसके साथ साथ वो विजर्ड के ऊपर पावर्स का प्रेशर डाल रहा था और ये कह रहा था कि मेरी वजह से ही जाओ स्टेट का निर्माण हुआ है। इसमें लगाया गया हर एक पत्थर मेरे नाम का है। जहाँ पर वो विजर्ड को मारते हुए उसकी बहुत ही बुरी हालत भी कर रहा था। कहता है कि ये पूरी की पूरी रियल्म ही मुझे रोकने के लिए बनाई गई थी। फिर भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो कि मैं आखिर हूँ कौन। तभी हम लोग इंपीरियल सिटी के अंदर उन लोगों को देख पाते हैं जिनके ऊपर वर्मिलियन बर्ड ने हमला किया था, जिनमें कई सारे लोगों को चोट आ गई थी। और वो औरत अपनी बच्ची को बुला रही थी कि बेटी तुम कहाँ पर हो, जिसे वो बर्ड उठा के ले जा रहा था। वो सभी लोगों से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने मेरी बेटी को देखा। जिस बच्ची को लेकर तभी कोई सिपाही आ जाते हैं और दे देते हैं उसी लेडी को, जो बच्ची भी अपनी माँ से मिलकर काफी खुश होती है। जिनके पास में अब तभी आ जाती है जियांगर, जो कि उस बच्ची को उसका खिलौना भी लौटा देती है और कहती है कि खुश रहो, जिसके लिए वो लेडी और बच्ची दोनों ही शुक्रिया अदा करती हैं प्रिंसेस का।
वो तुरंत ही सिपाहियों से कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोगों को चोटें आई हैं उनका इलाज करो और सभी लोगों को शेल्टर में ले जाओ। तभी पर फिर हम लोग काफी सारे सिपाहियों को एक एक दरवाजा तोड़ते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ असल में मौजूद होता है शेंगशी, जिसको चिल्लाते हुए लॉर्ड जाफू ये कहने लग जाता है कि तुम तो गद्दार हो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारी रगों में रॉयल ब्लड तो बहता ही नहीं है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे उस ट्रेजर को हाथ लगाने की? क्योंकि उसे लेकर असल में शेंगशी पहुंच चुका होता है कुएं के पास में। लेकिन उसी मोमेंट पर लॉर्ड जाफू के सिपाही दरवाजे को तोड़ देते हैं और लॉर्ड भी अंदर आ जाता है और तभी कहता है कि शेंगशी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्लेम पेस्टल को उठाने की? इसीलिए वो अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि जल्दी से जाओ और इसे बंदे को जान से मारकर फ्लेम पेस्टल को छीन लो। लेकिन जैसे ही सिपाहियों ने अपनी स्पॉट को निकाला था तो दोबारा से यहाँ पर घंटा बजने लगता है, क्योंकि इन लोगों के सामने अब किसी की एंट्री होने वाली थी। जाफू अपने सिपाहियों से कहता है कि क्या तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो? जहाँ पर अब तभी जाफू को सामने से आती हुई नजर आती है जियांगर, जो कि उसे ये कहने लगती है कि जाफू, जब तुम एक छोटे से बच्चे थे मैं उसी वक्त से ही तुम्हें बेवकूफ बुलाते आ रही हूँ और अब तुम पूरे के पूरे एक इंपीरियल सिटी के ही लॉर्ड बन चुके हो। लेकिन क्या तुमने केवल ये छोटे मोटे तौल तरीके ही सीखे हैं? तुमने आखिर अभी तक रियल प्रोग्रेस क्यों नहीं की? जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग देख पाते हैं लूजिया को, जो कि तुरंत ही अपनी एक टेक्निक को समन करने लगती है, जिसको देखकर वो ये कह रहा था कि तुम तो इस वर्ल्ड हेवनली सेक्ट से बिलोंग करती हो, आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? जहाँ पर तभी अब थोड़ा सा मौका मिल चुका था विजर्ड को और वो लूजिया से कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय दो। लूजिया ने अपनी एक इस वर्ड टेक्निक को समन किया था और वो उसी की मदद से अटैक भी कर रही थी फॉक्स के ऊपर। इस अटैक ने फॉक्स के शील्ड को तोड़ दिया था, लेकिन वो इतने से कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। इस मोमेंट पर लूजिया दोबारा से अपने एक और टेक्निक को यूज करने लगती है, लेकिन फॉक्स कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि लूजिया ने असल में फॉक्स को फंसा लिया होता है इस स्वॉर्ड लॉ के टेक्निक के अंदर, जिसे देखकर वो ये कहने लगा था कि तुम मुझे इन जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रही हो। मानना पड़ेगा लड़की, तुमने काफी अच्छी टेक्निक को तो इस्तेमाल किया, लेकिन गलत बंदे के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो इस टेक्निक को ब्रेक करने के लिए तुरंत ही यूज करने लग जाता है अपने डेमोनिक हैंड्स को, जिनकी मदद से उसने बड़ी आसानी के साथ में इस वर्ड लॉक को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन फॉक्स का निशाना अभी विजर्ड होता है। वो लूजिया को कुछ भी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो विजर्ड के पास में पहुंचकर कहने लगता है कि जल्दी से वो एंशिएंट स्क्रोल मुझे दे दो। लेकिन उससे पहले ही विजर्ड एक्टिवेट कर लेता है अपनी जियोलिंग एल्टर को, जिसके अंदर कई सारे लॉक्स आते हैं और ये असल में वही लॉक होता है जिसके अंदर फॉक्स को फंसाया जा सकता है और वो दोबारा से कैद हो जाएगा। जो नजारा देखकर और इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को देखकर वर्मिलियन बर्ड कहने लगता है कि क्या ये विजर्ड का दिमाग खराब हो गया है? ये पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी को दांव पर लगा रहा है, केवल और केवल फॉक्स को रोकने के लिए। जिस मोमेंट पर उसने तुरंत ही एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था अपने उस एल्टर को, जिनके बीच में उसने जैसे ही फंसाया था फॉक्स को, तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो ऑलरेडी कैनियो पैलेस को खत्म कर चुका है, जिसकी वजह से उसके एक साइड का एल्टर काम नहीं करेगा। कहता है कि विजर्ड, मानना तो पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग जाफू को देखते हैं, जो कि कह रहा था शोंक्षी से कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने ही नेशन को धोखा कैसे दे सकते हो? तो शोंक्षी कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने नेशन को धोखा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ ऐसी सच्चाई जान चुका हूँ जिसकी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि ये खत के जरिए शोंक्षी को जियांगर ने सारी की सारी सच्चाई के बारे में बता दिया था। शोंक्षी कहता है कि यही वो रीजन है कि मैंने काफी समय से कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मुझे ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि हमारी जाओ स्टेट को केवल बचा सकती है जियांगर। इसीलिए वो कहता है कि प्लीज प्रिंसेस, हम सभी की जान बचाइए, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हो, हमारे लोगों को बचा सकते हो। जहाँ पर अब विजर्ड ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कामयाब हो रहा हो अपने मकसद में, कहने लगता है कि बिना कैनियो पैलेस के भी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसकी बात पर फॉक्स हंसने लगता है और ये कहता है कि तुम कितनी बचकानी बातें करते हो विजर्ड, जिन शक्तियों के अंदर तुम मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो उन्हें तोड़ना मेरे लिए तो बच्चों का खेल है। दूसरी तरफ जाफू शेंगशी से ये कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुमने सब कुछ किया है मेरी गद्दी को हथियाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम तो क्या, ये पूरा का पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा। जो बातें सुनकर तो सिपाही भी डर जाते हैं, लेकिन तभी जियांगर कहने लगती है कि बकवास बंद करो, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो वहां पर होगी? जहां पर अब जाफू को भी रियलाइज हो चुका था कि वो फॉक्स यहाँ से आजाद हो चुका है, जिसका खौफ तो अब साफ साफ नजर भी आ रहा था विजर्ड की आंखों के अंदर। उसके हाथों से वो एंशिएंट स्क्रोल गायब हो जाता है, जिसकी शक्ति अब जाने लगती है फॉक्स की बॉडी के अंदर। लूजिया ये देख पा रही थी कि फॉक्स की बॉडी के अंदर असल में मौजूद है आइस और फायर दोनों तरीके की पावर। कह रहा था कि आखिर किसने कह दिया कि आइस और फायर दोनों ताकतें एक जगह पर नहीं हो सकती, जिसके अगले ही पल फॉक्स ने इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया था विजर्ड के ऊपर, एक ही झटके में उसकी मौत हो जाती है। और ये नजारा देखकर तो लूजिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि विजर्ड जैसे बंदे के मरने का मतलब है कि अब कोई भी नहीं बचने वाला।
कहने लगता है कि इस लड़की ने तो एकदम ही सही कहा था कि मैं जैसे ही इस विज़र्ड को मानूंगी मुझे इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा जो हार्ट है वो किसी भी काम का नहीं बचा, यानी कि तुम्हारी बॉडी खाली हो चुकी है, जिसको अगर मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से अब ये तुरंत ही अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को डालने लग जाता है इसी विज़र्ड की बॉडी के अंदर। यानी कि वो विज़र्ड की लाश का इस्तेमाल कर रहा था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। विज़र्ड के शरीर में सारी शक्तियां समाने के बाद वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। सभी लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब सब कुछ शांत हो चुका हो, लेकिन इस बात का अंदाजा तो किसी को भी नहीं है कि ये तो असल में प्रलय की शुरुआत है, क्योंकि अब विज़र्ड उठता है बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग तरीके से, क्योंकि वाकई में एक डेमन के जैसे नजर आ रहा था, जिसको देखकर लूजिया कहने लगती है ये फॉक्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला, ये अपने आप को बचाने के लिए विज़र्ड की लाश का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात इसको बतानी होगी अपने स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट के अंदर, नहीं तो ये डिवाइन रियल्म बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएगी, जिसके लिए तुरंत ही लूजिया यहाँ से निकल जाती है, जिसको देखकर वो विज़र्ड कहने लगता है कि तुम सच में काफी होशियार हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है लड़की। जहाँ पर अब उसने तुरंत ही एंशिएंट स्क्रिप्चर की ताकत को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब तुरंत ही फॉक्स की एक और सोल अनलॉक हो जाती है, जो कि कैद खाने से निकलकर तुरंत ही एंटर कर जाती है विज़र्ड की ही बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये शक्तियां वाकई में उसको और भी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग बना रही थी। सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।